दोस्तों नमस्कार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रेणी में आज हम बात करेंगे। कल हमने संप्रभुता से संबंधित क्वेश्चनों को किया था और वहीं से आज क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ स्टार्ट करते हैं 23 से। निम्न में से किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सबसे पहले जीन बोधा के द्वारा, उसके बाद ग्रोसियस के द्वारा, यहाँ पे ग्रोसियस लिखा है, और जो अंत में ऑस्टिन के द्वारा जो है संप्रभुता के विचारों की व्याख्या की गई थी। यानी इसका आंसर डी हो जाएगा, जीन बोधा, ह्यूगो ग्रोसियस और ऑस्टिन के द्वारा। आप इसे देख सकते हैं, संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय जीन बोधा, ह्यूगो ग्रोसियस और जॉन ऑस्टिन को दिया जाता है। संप्रभुता यानी सोवर्निटी सिद्धांत का निरूपण 16वीं शताब्दी में जीन बोधा, ह्यूगो ग्रोसियस और टॉमस हॉब्स द्वारा, 18वीं शताब्दी में जे रूसो और 19वीं शताब्दी में जॉन ऑस्टिन ने किया था। और अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करेंगे तो संप्रभुता शब्द जो है सोवर्निटी का हिंदी रूपांतरण है, और सोवर्निटी शब्द लैटिन भाषा के सुपरनस तथा सुपर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है परम अर्थात सर्वोच्च सत्ता, अर्थात प्रत्येक स्वतंत्र राज्य अपने बाह्य तथा आंतरिक विषयों में पूर्ण स्वतंत्र हो, तो इस स्थिति को स्वतंत्रता कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता था? तो निरंकुश संप्रभुता में विश्वास करने वाले विचारक हॉब्स हो जाएंगे, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं निरंकुश, ठीक है, प्रभुसत्ता का प्रमुख समर्थक हॉब्स हैं, और उनके अनुसार तलवार के बिना संविधाएं केवल शब्द मात्र हैं, ये स्टेटमेंट दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने सामाजिक समझौता की अवधारणा को निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत के साथ जोड़ा? यानी 25 की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 25 का आंसर हॉब्स, ठीक है। किसने सामाजिक समझौता की अवधारणा को निरंकुश संप्रभुता, यानी निरंकुश संप्रभुता की बात जो है हॉब्स करते हैं, तो इनके द्वारा सामाजिक समझौता को निरंकुश संप्रभुता से जोड़ने की बात कर रहा है, तो इसका आंसर भी राइट जो है हॉब्स हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सख्त समर्थक कौन था? तो इसका आंसर भी हॉब्स हो जाएगा, यानी निरंकुश संप्रभुता का जो सर्वाधिक समर्थक थे वो हॉब्स थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त पोषक कौन है? तो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यानी इसका भी आंसर हॉब्स हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे और थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए जाए। निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सख्त समर्थक कौन था? देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर भी हॉब्स हो जाएगा। लॉक ने समर्थन किया है, तो लॉक ने किसका समर्थन किया है? जॉन लॉक के द्वारा सीमित प्रभुसत्ता का समर्थन किया गया है, यानी इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। लॉक जो है उसी को अच्छा मानते हैं जो वो सरकार अच्छी है जो से कम शासन करे, ये लॉक के द्वारा कहा गया था। आप देख सकते हैं लॉक ने लोगों को राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार देकर सीमित प्रभुसत्ता का समर्थन किया है। ये राज्य यदि लोगों को प्राप्त प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या सामाजिक समझौते द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करता है, तो लोग राज्य को दी गई शक्ति को पुनः वापस ले सकते हैं, ये लॉक के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि सर्वसत्ता यह राज्य की पूर्णता है? यह रोमन ने कहा था, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा, रोमनों ने, ठीक है। ग्रीकों, अंग्रेजों और भारतीयों ने पूछा है तो इसमें रोमनों ने हो जाएगा, यानी रोमनों ने। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, रूसों की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है, तो यह इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, यह सबकी इच्छा है, यह सबकी इच्छा नहीं होती है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है सी इसमें हो जाएगा। बाकी तीनों राइट हो जाएंगे। यह राज्य में कानून की सृष्टा है, यह सदैव जनहित में होती है, यह सदैव सही होते हैं, और जरूरी नहीं है सबकी इच्छा होती है, इसीलिए इसमें सी जो है रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मार्सिलियो, पादुआ और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया है? तो इनके द्वारा जो है लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थन किया गया है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। मार्सिलियो, पादुआ और रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किया है। रूसो ने सर्वप्रथम संप्रभुता शब्द का पूर्ण रूप से प्रतिपादन किया है। आधुनिक संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम बोधा ने अपने ग्रंथ द 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लॉक का विश्वास था कि संप्रभु क्या है? विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है, यानी 20 का आंसर हो जाएगा।
आप इसे देख सकते हैं। जॉन लॉक का विश्वास था कि संप्रभु विद्यमान कानूनों से बाधा हुआ है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक दिशा में मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं जिनमें जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति का अधिकार प्रमुख अधिकार है। इन अधिकारों की रक्षा हेतु मनुष्य नागरिक समाज की स्थापना करते हैं। इस प्रकार लॉक के अनुसार नागरिक समाज या राज्य मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा हेतु उत्तरदायी होता है। अतः राज्य की प्रभुसत्ता पूर्ण या असीम नहीं होती है, बल्कि यह शर्तों से बंधी होती है। अगला क्वेश्चन है, लॉक के अनुसार संप्रभुता के विरुद्ध विद्रोह का निर्णय लिया जाता है। तो 34 का आंसर हो जाएगा बी। लॉक ने सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए उसे ट्रस्ट की संज्ञा दी थी। ठीक है, लॉक जो है राज्य को ट्रस्ट की संज्ञा देते हैं। यदि लोगों को यह लगे कि राज्य द्वारा किए गए समझौतों की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है तो वे राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैं। लॉक जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रमुख मानते हैं, इसलिए राज्य के विरुद्ध जो है उनके अधिकारों का अगर हनन होता है तो विद्रोह कर सकते हैं। ये लॉक के द्वारा कहा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। रूसो का संप्रभु शासक हॉब्स का लेवियाथन है जिसका सर कटा हुआ है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है वाहन का है। ये वाहन के द्वारा कहा गया था कि रूसो का जो संप्रभु शासक, ठीक है, रूसो ने जो विचार अपने दिए थे संप्रभु शासक के, वो हॉब्स का लेवियाथन है। यानी हॉब्स की जो मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है लेवियाथन, उसका कटा हुआ सिर के समान है। ये इसमें कहा गया था। किसने कहा था? वाहन के द्वारा। यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। रूसो का संप्रभु सामान्य इच्छा है जो हॉब्स के लेवियाथन के समान ही अपने आदेशों को पालन करवाने के लिए बल प्रयोग को आवश्यक मानता है। इस प्रकार की नियंत्रण विहीन और बाध्यकारी सत्ता में समानता देखते हुए वाहन ने रूसो के संप्रभु को सिर विहीन लेवियाथन कहा है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया है? तो लोक संप्रभुता के दर्शन को प्रतिपादित करने वाले विचारक भी रूसो ही हैं। यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है। तो लोकप्रिय संप्रभुता की जो अवधारणा है, लोग राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। यानी ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। रूसो लॉक से पूर्णतः प्रभावित थे। किस मामले में? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से प्रभावित थे। रूसो लॉक ने इस बात से सहमत था कि प्राकृतिक अवस्था में सभी वस्तुएं साक्षी हुआ करती थी। न तो किसी के पास व्यक्तिगत संपत्ति हुआ करती थी और न ही परिवार। जो भी व्यक्ति किसी वस्तु पर अपना श्रम मिला देता था वह उसकी हो जाया करती थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित प्रभुसत्ता सिद्धांत को कहा जाता है। तो जॉन ऑस्टिन ने एकलवादी सिद्धांत दिया था। ठीक है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित प्रभुसत्ता सिद्धांत को एकलवादी सिद्धांत कहा जाता है। ऑस्टिन ने सकारात्मक कानून यानी पॉजिटिव लॉ का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था जो राज्य की कानूनी संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जॉन ऑस्टिन जो है सकारात्मक कानून से संबंधित हो जाएंगे। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट भी दिए गए हैं इसमें, आप देख सकते हैं। बोदा, ग्रोसियस, हॉब्स, रूसो, ऑस्टिन के अनुसार राज्य जो है समाज का बुनियादी संस्था है। वह एकमात्र ऐसी संस्था है जो समाज हेतु कानून बनाती है। तो कानून की दृष्टि से राज्य की सत्ता जो है सर्वोच्च है, यानी असीम है। इस सिद्धांत को प्रभुसत्ता का एकलवादी सिद्धांत यानी मोनिस्टिक थ्योरी कहते हैं, जिसकी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति ऑस्टिन के चिंतन में हुई है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो जॉन डिग्वी, यानी डिग्वी इसके समर्थक नहीं है अद्वैतवादी सिद्धांत के। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नीचे दो वक्तव्य दिए गए कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। एकलवादियों के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च, निरपेक्ष और असीमित है। प्रत्येक संपूर्ण अथवा स्वतंत्र राज्य में एक अंतिम सत्ता जिसके विरुद्ध अपील नहीं हो सकती। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से किसने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन ऑस्टिन। एकलवादी सिद्धांत का समर्थन जॉन ऑस्टिन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है पूछ रहा है। तो अभी कराया था क्वेश्चन जॉन ऑस्टिन के द्वारा, यानी 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रभुसत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका आंसर भी जॉन ऑस्टिन हो जाएगा, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इनमें से किसने विधि के शासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो विधि के शासन की बात ए.बी. डाइसी के द्वारा की गई थी, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। विख्यात ब्रिटिश न्यायवेत्ता ए.बी. डाइसी ने अपनी कृति इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इंग्लैंड के संविधान को विधि के शासन की संज्ञा दी थी, और उसी के विधि के शासन को इंडिया ने भी जो है इंग्लैंड के संविधान से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया हुआ है। इसलिए विधि के शासन के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वे पहले विचारक हो गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की थी? तो इसका ए बी डायसी आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं इसको, ए बी डायसी के अनुसार लोकतंत्रीय शासन प्रणाली वाले देशों में कानूनी दृष्टि से संप्रभुता संसद के हाथों में रहती है, किंतु राजनीतिक दृष्टि से प्रभुसत्ता का सूत्र जो है सर्वसाधारण के हाथों में रहता है, क्योंकि कानूनी प्रभुसत्ताधारी सर्वसाधारण की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया गया था? तो ए बी डायसी के द्वारा ही किया गया था। कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता के मध्य जो भेद किया गया था, ए बी डायसी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको देख सकते हैं आप लोग, क्यों भेद किया इन्होंने? कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद जो है ए बी डायसी द्वारा किया गया। उन्हीं के शब्दों में विधिवेत्ता जिसे प्रभुसत्ताधारी मान्यता देते हैं, उसके पीछे एक दूसरा प्रभुसत्ताधारी छुपा रहता है, जिसके सामने कानून प्रभुसत्ताधारी को झुकना पड़ता है। अतः राज्य के मंच पर हम जिस कानून प्रभुसत्ताधारी को काम करते हुए देखते हैं, उसका सूत्रधार पर्दे के पीछे रहता है। प्रभुसत्ता के इस रूप को हम राजनीतिक प्रभुसत्ता कहते हैं। ये ए बी डायसी के द्वारा कहा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर किसने बतलाया था? तो आंसर हो जाएगा ए बी डायसी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वैधानिक संप्रभुता तथा राजनीतिक संप्रभुता को विभेदित किया था किसके द्वारा? ए बी डायसी के द्वारा किया गया था, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता में भेद किसने किया था? यानी ए बी डायसी, इसका भी आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में भेद किया था? फिर वही क्वेश्चन आ रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, ए बी डायसी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से कौन संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा से नहीं जुड़ा है? तो बहुलवादी अवधारणा से कौन नहीं जुड़ा है? डी, यानी हीगल इससे जुड़े हुए नहीं है। बाकी तीनों जो है बहुलवादी धारणा से जुड़े हुए हैं। इसे देख लेते हैं। हीगल द्वारा राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण कहकर न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी राज्य को महान बना देता है। हीगल ने एकलवाद को स्वीकार कर राज्य को सर्वशक्तिमान बना दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? तो इसमें जनसंख्या जो है संप्रभुता की विशेषता नहीं होगी। सर्वव्यापकता, स्थायित्व और अविभाज्यता तीनों संप्रभुता की विशेषता हो जाएगी। जनसंख्या इसका विशेषता नहीं है। संप्रभुता की और विशेषताओं की बात करेंगे, पूर्णता, ठीक है, एब्सोल्यूटनेस, सार्वभौमता, यूनिवर्सलिटी और अदेयता, ठीक है, स्थायित्व और अविभाज्यता हो जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत का लक्षण नहीं है? तो कानूनी सिद्धांत का लक्षण कौन सा नहीं है? विभाज्यता, ठीक है, पूर्णता, स्थायित्व और सार्वभौमिकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। विभाज्यता की बात इसमें नहीं की जाती है, इसमें 20 में रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रभुता की विशेषताएं हैं? तो संप्रभुता की विशेषताएं स्थायित्व, सार्वभौमिकता और पूर्णता है। तो इसमें ए और बी दोनों जो है राइट हो जाएंगे, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सा सिद्धांत एकत्ववादी संप्रभुता विरोधी है? तो कौन सा है? बहुलवाद, ठीक है, बहुलवाद जो है एकत्ववाद का विरोधी है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। एकलवादी और बहुलवादी में क्या डिफरेंस है? प्रभुसत्ता के एकत्ववादी या एकलवादी सिद्धांत के अनुसार प्रभुसत्ता राज्य का सारभूत और अनिवार्य लक्षण है। इसके बिना कोई समाज राज्य का रूप धारण नहीं कर सकता। जबकि बहुलवादी जो है, प्लूरलिस्ट जो होते हैं, विचारधारा के अनुसार राज्य की रचना हेतु प्रभुसत्ता अनिवार्य नहीं है। इन दोनों में यही डिफरेंस है कि एकत्ववाद जो एकल प्रणाली है वो जो कहता है कि प्रभुसत्ता क्या है? अनिवार्य है, और बहुलवाद कहता है संप्रभुता या प्रभुसत्ता जो है अनिवार्य नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट आप इसके देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुलवादी विचारक ये हैं लियो स्ट्रॉस, ड्यूगी, ह्यूगो क्रैब, हेरोल्ड जे लॉस्की, अर्नेस्ट बार्कर, एडी लिंडसे, रॉबर्ट एम मैकाइवर। ये सभी बहुलवादी विचारक हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुलवादी विश्वास करते हैं। तो बहुलवादी किस पर विश्वास करते हैं? नाम मात्र की संप्रभुता में विश्वास करते हैं। ये लोग जो है संप्रभुता को अनिवार्य नहीं मानते हैं, और वहीं एकलवादी संप्रभुता को अनिवार्य मानते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुलवादी पक्ष में हैं। बहुलवाद के पक्ष में क्या चीजें हैं? राज्य की शक्तियों को कम करने के पक्ष में है। बहुलवादी राज्य की शक्ति को कम करने के पक्ष में होते हैं, और वहीं एकलवादी जो है राज्य की शक्तियों को ज्यादा करने के पक्ष में होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आप लोग प्लीज वीडियो को अच्छे से रीड कीजिए, धीरे धीरे आपको क्वेश्चन समझ में आने लग जाएंगे, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन से विचारकों का समूह बहुलवाद से संबंधित है? तो बहुलवाद का संबंध बार्कर, लास्की और क्रैब, ये तीनों राइट हो जाएंगे इसमें। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। अनेकवादी इसमें विश्वास करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सांकेतिक अधिसत्ता में। अब जो है अगला क्वेश्चन अनेकवाद से संबंधित है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑस्टिन की संप्रभुता के सिद्धांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है, तो उसका यह निरंकुश है। ऑस्टिन जो है संप्रभुता को निरंकुश मानते हैं, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑस्टिन संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत के प्रमुख प्रवक्ता माने जाते हैं। अपनी कृति लेक्चर्स ऑन द जूरिप्रूडेंस में ऑस्टिन ने माना है कि कानून की प्रमाणिकता के लिए राज्य की निरंकुश शक्ति को स्वीकार करना होगा। यदि कानून के पीछे दंड की शक्ति नहीं होगी तो वह नागरिक समाज में प्रभावशाली भूमिका नहीं निभा पाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलवादी है? तो बहुलवादी रॉबर्ट डेहल जो है राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट डेहल ने अपनी पुस्तक ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी पॉलियार्की में लोकतंत्र के बहुलवादी स्वरूप को प्रस्तुत किया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन संप्रभु के बहुलवादी सिद्धांत का प्रबल प्रथम समर्थक है? तो प्रथम समर्थक जो बहुलवादी सिद्धांत के प्रथम समर्थक संप्रभुता के, वो हो जाएंगे ओटो वॉन ग्यूयर्क, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का विचार सर्वप्रथम ओटो वॉन ग्यूयर्क के द्वारा ग्यूयर्क एवं मैटलैंड ने दिया। इन्होंने समूह के वास्तविक व्यक्तित्व को स्वीकार करते हुए संप्रभुत्व के एकलवादी सिद्धांत को चुनौती दी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का क्या है? विरोधी है, यानी बहुलवाद जो है ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का विरोधी है, यानी पहला इसका आंसर हो जाएगा। ऑस्टिन जो है बहुलवाद जो है ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का विरोधी है, क्योंकि ऑस्टिन ने संप्रभुता के सिद्धांत के अनुसार यदि कोई निश्चित मानवीय सत्ता अपनी जैसी किसी अन्य सत्ता की आज्ञा मानने में अभ्यस्त न हो, बल्कि प्रस्तुत समाज के लोग उसकी आज्ञा मानने में अभ्यस्त हो, तो इस निश्चित मानवीय सत्ता को उस समाज में प्रभु सत्ताधारी कहेंगे और उस समाज को राजनीतिक और स्वाधीन समाज कहा जाएगा। ऑस्टिन का प्रभुसत्ता संबंधी उपयुक्त मत प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत की स्थापना करता है, इसलिए ऑस्टिन जो है एकलवादी सिद्धांत की स्थापना करना चाहते हैं, इसीलिए बहुलवाद के समर्थक नहीं है। बहुलवाद के विरोध इन्होंने किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संप्रभुता की अवधारणा पर मुक्तिया कैसी अवधारणा है पूछा गया है। तो इसकी जो है विधिक अवधारणा, यानी इसका आंसर बी राइट हो जाएगा, कानूनी अवधारणा या विधिक अवधारणा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किन दो राजनीतिक दर्शन में यह मत व्यक्त किया गया है कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी में दिया गया हॉब्स और रूसो। हॉब्स और रूसो के द्वारा इसमें व्यक्त किया गया है कि समितियां जो है राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आप देख सकते हैं हॉब्स और रूसो के राजनीतिक दर्शन में यह मत व्यक्त किया गया है कि समितियां जो होती हैं वो राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक होती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यदि संविधान परम संप्रभु है तो तात्कालिक संप्रभुता आरोपित है। यह किसके द्वारा कहा गया था? यह विधि निर्माता निकाय में कहा गया था। यदि संविधान परम संप्रभु है तो तात्कालिक संप्रभुता आरोपित है। टीजीटी परीक्षा 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसे देख सकते हैं। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, परंपरागत संप्रभुता की बात कर रहा है का विचार बहुलवादी विरोध करते हैं, क्योंकि
वह दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य। इसीलिए परंपरा संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इसे देख सकते हैं आप लोग। परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं क्योंकि उनके अनुसार समाज के अन्य संगठन एवं संस्थाएं उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य महत्वपूर्ण है। वे यह नहीं मानते कि मनुष्य की सामाजिक प्रकृति एक ही संगठन में पूरी तरह व्यक्त हो सकती है, जिसे राज्य कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो ये किसमें होती है? जनता में। इसका आंसर जो है सी राइट हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं, लोकप्रिय संप्रभुता जनता में निहित होती है। लोकप्रिय संप्रभुसत्ता का विचार नैतिक आधार पर जनता को प्रभुसत्ता का उपयुक्त पात्र मानता है। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोग अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं। लोकप्रिय संप्रभुता की संकल्पना जो है जे रूसो, जीन जैक्स रूसो के राजनीतिक दर्शन का सार तत्व है। अगले क्वेश्चन है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा किससे संबंधित है? तो लोकप्रिय संप्रभुता का संबंध जो है लोक राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोतों से है। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सार्वजनिक संप्रभुता किसमें निवास करती है? तो सार्वजनिक संप्रभुता जो है जनता में निवास करती है। इसका आंसर ए होना चाहिए। बिल्कुल, इसका आंसर ए यानी पब्लिक यानी जनता में आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस राजनीतिक विज्ञानी ने व्यवहारवादी उपागम के राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में जिम्मेदारी निभाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा, व्यवहारवाद की बात कर रहे हैं तो डेविड स्टर्न राइट आंसर हो जाएगा। संप्रभुता एक विशिष्टता है किसकी? राज्य की, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। राज्य की विशिष्टता संप्रभुता में ही है। आप देख सकते हैं इसको, मनुष्यों के किसी समुदाय को राज्य की संज्ञा तभी दी जा सकती है जब इसमें 4 तत्व होती हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता ही राज्य का वह विशिष्ट तत्व है जो अन्य समुदायों से राज्य को पृथक करता है। प्रभुसत्ता के ही कारण राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करता है और राज्यों के साथ अपने संबंधों को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, जितनी प्रभुसत्ताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं। यह विचार किस लेखक का है? तो यह विचार गैटिल ने दिया था कि गैटिल ने कहा था कि जितनी प्रभुसत्ताएं होती हैं उतने ही राज्य भी होते हैं। ये कथन गैटिल के द्वारा दिया गया था। आप देख सकते हैं, संप्रभुता वह तत्व है जो राज्य को अन्य समुदायों से पृथक करता है। संप्रभुता अविभाज्य होती है, ठीक है, इसको विभाजन नहीं किया जा सकता, ये गैटिल का मानना है। इसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। इसी संदर्भ में गैटिल ने लिखा है, यदि संप्रभुता परमपूर्ण नहीं है तो किसी राज्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यदि संप्रभुता विभाजित है तो एक से अधिक राज्यों का अस्तित्व हो जाता है। अर्थात जितनी संप्रभुताएं होगी उतने राज्य हो जाएंगे। मैकाइवर एक बहुलवादी विचारक हैं। इसके अनुसार राज्य में संप्रभुता विभिन्न संघों में विभाजित होती है, अर्थात संप्रभुता के विभाजन से राज्य का विभाजन नहीं होगा। इसलिए मैकाइवर बहुलवादी विचारक हैं। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, यदि अधिसत्ता संपूर्ण नहीं है तो कोई राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा, ऐसा किसने कहा था? तो इसका आंसर इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है, गैटिल नहीं है। ये शब्द जो है गैटिल ने कहे थे। यदि अधिसत्ता संपूर्ण नहीं है तो राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा, ये इसका ये मानना जो है गैटिल का था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जिस तरह से बिना आत्मविनाश लिखा है यहाँ पे, ठीक है, आत्मविश्वास होना चाहिए कि व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता, एक पेड़ अपने अंकुरित होने के अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार बिना आत्मविनाश के संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये लीवर का कहना था, यानी आत्मविनाशी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, आत्मविनाश राइट आंसर है। उपरोक्त कथन लीवर या लाइवर का है। संप्रभुता का अंग्रेजी पर्यायवाची सावर्निटी, ठीक है, सावर्निटी लैटिन शब्द सुपर और एनस से लिया गया है, जिसका अर्थ सर्वोच्च शक्ति है, अर्थात संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं? निरंकुशता है, मौलिकता, सर्वव्यापकता, स्थायित्व, अपृथकीकरणता और अनन्यता एवं अविभाजिता इनकी विशेषताएं हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संप्रभुता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है? तो ये सुपरनस शब्द से निकला है, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन एक संप्रभुता की विशेषता नहीं है? तो नहीं है पूछा, तो इसमें स्थायित्व भी है, निरपेक्षता भी है, अविभाजिता भी है, अंतर्भावता नहीं है, यानी डी इसका रॉन्ग हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रभुसत्ता नागरिकों और शक्तियों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिसे कानून का कोई बंधन नहीं होता है। तो किसने कहा था? ये जीन बोधा ने कहा था कि संप्रभुता नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिसे कानून का कोई बंधन नहीं होता है। और यह विचार उन्होंने अपने बुक 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक में दी थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वहीं बिलोबी भी एक स्टेटमेंट देते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बिलोबी ने कहा था कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। ये बिलोबी के द्वारा कहा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संप्रभुता नागरिकों और प्रजागणों तथा राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर विधियों का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। संप्रभुता की यह परिभाषा किसकी है? तो जीन बोधा की ये परिभाषा है, ये जीन बोधा के द्वारा दी गई थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोबारा, प्रभुसत्ता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण न हो। यह कथन जो है जीन बोधा के द्वारा दिया गया था, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर वही क्वेश्चन, परिभाषा किसने दी? तो ये भी जीन बोधा के द्वारा दी गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता निम्नलिखित में से कौन सा था? तो कौन था प्रवक्ता इसका? ऑस्टिन। संप्रभुता के विधि यानी कानून का संबंधित जो है ऑस्टिन हो जाएंगे, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। यह कथन किसका है? यह आइजा बर्लिन का, यानी आई बर्लिन के ने कहा था कि संप्रभुता जब सही हाथों में होती है तो हमारी स्वतंत्रता क्या होती है? बढ़ जाती है। आइजा बर्लिन ने अपनी पुस्तक 4 एसे ऑन लिबर्टी में लिखा है कि राज्य एक व्यक्ति की स्वतंत्रता में भले ही कुछ बंधन लगाए, परंतु ऐसा कोई बंधन नहीं होता जो उसकी पसंद के क्षेत्र का हनन करे। जब प्रभुसत्ता सही हाथों में होती है तो स्वतंत्रता में वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन कथन और कारण से संबंधित है, इसे देख लेते हैं। मध्य युग में संप्रभुता की अवधारणा विकसित नहीं हो सकी। मध्य युग में सामाजिक व्यवस्था विकेंद्रीकृत और ईसाईपन से ओतप्रोत थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने परिभाषित किया कि संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है? यह ओपनहाइमर के द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओपनहाइमर ने संप्रभुता के बारे में कहा कि यह सर्वोच्च प्राधिकार जो किसी भी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र या उसके ऊपर है। अगला क्वेश्चन है, सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक निम्न में से किससे जाना जाता है? तो सीमित संप्रभुता की बात जॉन लॉक के द्वारा की गई थी, यानी इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। जो राज्य को ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी दिया था, उन्होंने राज्य को ट्रस्ट के रूप में माना था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संप्रभुता एक संपूर्ण वस्तु है, इसे विभाजित करने का अर्थ है इसे नष्ट करना। यह राज्य की सर्वशक्ति है। हम जितना अर्धवर्ग अथवा अर्ध त्रिभुज की बात कर सकते हैं उतनी ही अर्ध संप्रभुता की। यह किसने कहा है? तो ये कैलहाउन के द्वारा कहा गया था, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। संप्रभुता के संबंध में यह विचार कैलहन या कैलहाउन का है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने कहा कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं? तो संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं, यह स्टेटमेंट एडी लिंडसे के द्वारा दिया गया था। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। उपयुक्त प्रश्न में पूछा गया कथन लिंडसे का है। लिंडसे ने परंपरागत संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि अन्य समुदाय जो व्यक्ति के विकास में राज्य से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, राज्य के समान ही लोगों की निष्ठा प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा न्याय से संबंधित क्वेश्चन होगा। ठीक है, संप्रभुता हमारा सोवरेज कंप्लीट हुआ। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।